11 साल के मोदी जी के बारे में कि मोदी जी कोई एक सच बताओ, पुलवामा हुआ था या पुलवामा करवाया गया? हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद बफ के अलावे तो बुरका ले आए, तो हिंदू मुसलमान में फंसाना, जाति जनगणना की बात आई, आम व्यापारी को खत्म कर दिया वो जीएसटी, लूट के चुनाव लड़ते हैं तो आपको 10,300 रुपया बढ़ा के 1 महीने में वोट ले लेंगे। मोदी जी आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, ये भूल जाते हैं 11 सालों के अंदर सारी फैक्ट्रियां चलेगी। आपके आने के बाद चीनी मिल लगभग बंद हो गए। आज 4 करोड़ पलायन आपके रीजन में हुआ, लगभग 85 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं और 3-3.25 करोड़ लगभग मजदूरी करने जाते। मेरी हैसियत मोदी नीतीश जी और इन नेताओं से इतनी है, राशन कार्ड आधार कार्ड और ड्राइविंग और ट्रेड लाइसेंस में आप एप्लीकेशन जमा करो, पप्पू यादव के लोग बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है खुशियों के लिए, चुनाव होता है आदमी की तरक्की की, आदमी की न्याय व्यवस्था की। एक तरफ यह फारबिसगंज अररिया, मैं कभी भी किसी के मुंह से अररिया के विकास और अररिया के आर्थिक आजादी के बारे में कभी नहीं सुनता। जब भी मैं अररिया आता हूँ घटना में ही आता, चाहे उड़ीसा का संकट हो, चाहे उत्तराखंड और बुंदेलखंड का संकट हो, चाहे बिहारी पर जुल्म किया गया हो गुजरात में, तब 3 दिनों तक हम पर बम चलते रहे और मैं बिहारी बचाता रहा। चाहे मणिपुर का संकट हो, चाहे जब भी कोई बाढ़ हो, कहीं तूफान हो, तो हमारी कोशिश होती है कि मैं जाके इंसानियत की मदद करूं। मैं इस मुल्क में गरीबों के लिए हमेशा जीने का माध्यम बना। हमारा प्रयास होता है, मैंने कभी इंसान में किसी जाति धर्म और मजहब को नहीं देखा, मैंने सिर्फ इंसान को भगवान के रूप में जाना। मैं जब भी किसी इंसान को देखता हूं मुझे मेरे घर परिवार और भगवान की तरह लगते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे कभी दूर नहीं होता। मैं रात के 2 बजे सोने के पहले ये सोचता हूं कि कोई संकट में तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है, किसी की मां किसी अस्पताल में तो नहीं है, कोई पीड़ा में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा कोई माँ कोई बेटी अभाव में जी रही हो। जरूर सुबह मैं उसकी मदद करने का प्रयास करूं। मैं सिर्फ एक वर्कर हूं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी जिस विश्वास के साथ इस बिहार के परिवर्तन, चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जाति का सवाल, चाहे ईबीसी का सवाल, एसटी एससी का सवाल, जब लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी, तो मैं हमेशा पूछता हूं आजाद हिंदुस्तान के बाद यदि सुई से आज दुनिया के निर्माण में अनुभव हो या परमाणु, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, आप हमें बताओ। मैं अंतिम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात से शुरू करता हूं, चाहे वो मनरेगा का सवाल हो। जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने देखा कि इस देश के अधिक आबादी को हाथ में काम नहीं मिलता है, कम से कम 15 दिन और 20 दिन रोजगार मिले, तो उन्होंने मनरेगा जैसी व्यवस्था लाई। जब बीजेपी की सरकार आई तो मनरेगा के पैसे को कम करने का पूरा प्रयास कर दिया और हमारे मनरेगा के पैसे को सही वक्त पर पहुंचने गरीबों तक नहीं दिया। राइट ऑफ बिल फूड, भोजन की गारंटी मनमोहन सिंह जी, राइट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की गारंटी मनमोहन सिंह जी, आरटीआई मनमोहन सिंह जी, जो स्वतंत्र होकर आजादी के साथ कोई भी आदमी किसी से कोई पूछ सकता है अधिकार हो, उसको खत्म कर देने की कोशिश की गई। इसके पहले मैं याद करता हूं नरसिम्हा राव जी को, जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अर्जुन सिंह जी ने आम आदमी का एजुकेशन बनाया, कोई ओबीसी कोई ईबीसी कोई एसएससी के बच्चे के अधिकार को खत्म ना करे। ओबीसी जब एजुकेशन की बात हुई
तो वो अर्जुन सिंह की देन है, वो नरसिम्हा राव के समय में और राजीव जी के समय में देन है कि जिन्होंने आम आदमी के बच्चों को फेलोशिप से लेकर, यानी छात्रवृत्ति की बात करूं, अल्पसंख्यक छात्रावास की बात करूं, अत्यंत पिछड़े छात्रावास की बात करूं, कल्याण छात्रावास की बात करूं, यदि मैं स्कॉलर की बात करूं, ये बच्चों को ये अधिकार राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी के समय में मिला। आज यदि आपके हाथ में एक मोबाइल है, आज यदि आपके हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वही राजीव गांधी ने अमेरिका को चैलेंज करके उसके राष्ट्रपति को कहा था, मैं जा रहा हूं भारत, भारत अपने मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ में जो आज लैपटॉप है वो राजीव गांधी की औद्योगिक क्रांति और नए मूल्यों की क्रांति के साथ हुआ है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, आम आदमी की बिजली की बात राजीव गांधी ने गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, निःशक्त पेंशन, वृद्धा पेंशन, 6 पेंशन, ये सारे पेंशन इंदिरा गांधी ने दी। ये आवास योजना इंदिरा गांधी ने लाई। आज उस पेंशन को खत्म करने की कोशिश हो, कौन लाया? कल्याण छात्रावास कौन लाया? कस्तूरबा किसने लाई? नवोदय विद्यालय किसने लाए? ITI किसने लाया? IIT किसने लाया? IIM किसने लाया? जामिया किसने लाया? AMU किसने लाया? BHU किसने लाया? DU किसने लाया? हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज को किसने बना? मेडिकल साइंस कॉलेज को किसने बना? हिंदुस्तान में आपके निर्माण में इंदिरा गांधी जी ने क्या नहीं दी? घर की योजना, शहरी योजना, पेंशन से लेकर के आज जो मुल्क में देन है, आज जो आप स्कूल देख रहे हो, जिला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये कांग्रेस की देन। दूसरी स्कूल आज तक नहीं बनी। बैंकिंग सिस्टम का खत्म करना और आम आदमी को, किसान की कोई योजना ले लो आप, किसान के यूरिया और खाद की स्थिति क्या है, आम आदमी तक नहीं पहुंचता, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती। ये योजना कब आई? राजीव गांधी जी जब उसने इस बात को कही कि दिल्ली से चला हुआ पैसा 10 रुपया पहुंचता है, किसानों की तरक्की, मंडी सिस्टम, बाजार सिस्टम कौन लाए? गुलाब बाग की मंडी, फारबिसगंज की मंडी, जहां चुनाव होता था, पहला चुनाव गुप्ता जी लड़े थे, हम हाफ पैंट पहनते थे। यहाँ अशोक विश्वास जी हैं, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मैं देख रहा हूं जिन लोगों का उस वक्त यूथ होके हमारे साथ में हम लोग रहते थे, बहुत सारे साथी आज नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि वो बाजार का दुनिया कहाँ चलेगी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फारबिसगंज से गुलाब बाग की वो मेला, वो रेणु की धरती, वो मेला आंचल, वो तहजीब और संस्कृति, वो हमारा इतिहास, रेणु के जीवन से हमारे जीवन का चरित्र का संगम आज खो गया, विलुप्त हो गया। किसने खोया? क्यों आज कोल्ड स्टोरेज हमारे घर के बीच में नहीं होता? क्यों किसान आत्महत्या किए? 1100 किसान आत्महत्या किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी ये भारत है, आप मत भूलो कि आप इसी भारत के एक आम आदमी हो। किसान का बिल वापस नहीं लिया। अंत में देश के मुल्क के लोगों ने को किसान का साथ राहुल गांधी देने निकले और वही बात हुई, 1200 किसान मर गए। जब चुनाव की बारी आई तो फिर किसान का बिल राहुल जी के जिद पर वापस लेना पड़ा। यही बात नोटबंदी के समय जीएसटी के मुद्दे पर राहुल जी ने कहा था, ये जो आप जीएसटी ला रहे हो ये भारत के लिए खतरनाक है, ये सही नहीं है। और उस बात को आज से 3 महीना
1 महीना पहले उन्होंने उस लैब को, आम व्यापारी को खत्म कर दिया। वो जीएसटी मिडिल क्लास को, वो जीएसटी सिर्फ रास्ता प्रशस्त किया टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका। वो जीएसटी फारबिसगंज के शाह, चौधरी, कलवार की जिंदगी तबाह कर दी। आप कभी सोचिएगा कि आपकी लागत क्या थी, आपका बाजार क्या था, आपकी तरक्की क्या थी। आज जो यहाँ व्यापारी बैठे हैं, मैं उनसे उस जीएसटी के बारे में जरूर जानना चाहूँ। क्या राहुल गांधी यदि बात मान लिए होते तो आज वो जीएसटी से हम तबाह नहीं होते। हमारी बात तब मानी गई जब हम लोग तबाह हो गए और चुनाव का घड़ी आ गया। क्यों मोदी जी, आप उस वक्त क्यों नहीं माने? जब जाति जनगणना की बात आई, राहुल जी ने कहा ये जाति ऊंची जात पिछड़ी जात की नहीं है। ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, हम उसकी आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक तरक्की की बात करेंगे। लेकिन जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिन्हें ओबीसी में कुछ लोग तरक्की किए, जैसे कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज और यादव समाज, कुछ तरक्की हुई हल्की सी, लेकिन तकमा, कमात, केवरत, नुनिया, शर्मा, मला, बीर, निषाद, जब मैं इस जाति को देखता हूं, दलितों को देखता हूं, पासवान राम, ऋषिदेव, पासी, तो इसकी तरक्की नहीं हुई, माइनॉरिटीज की तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को आगे लाना चाहता हूं, और उन्होंने 50% आरक्षण बेंगलोर में और 50% आरक्षण तेलंगाना में की सरकार ने कहा कि जो इंटर किया हुआ, बीए किया हुआ अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित के बच्चे हैं, उनको निजी क्षेत्र में आरक्षण दो। और उन्होंने घोषणा की कि मैं निजी क्षेत्र में आरक्षण दूंगा। यदि अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों पर एट्रोसिटी हो रहा है और अत्यंत पिछड़ी जाति को कोई दबाना चाहता, उसके लिए कानून लाओ, चाहे कानून जाति से हो। हमने टिकट दिया, कानून जाति में उन्हें डरा करके मुन्ना शुक्ला के गुंडों ने आज बैठा दिया, आज इतना तबाह किया कि उन्हें बैठना पड़ा, नाम वापस लेना। हमें समझ में नहीं है कब तक आप अत्यंत पिछड़ी जाति को आप तबाह करो। यही बात उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कानून लाऊं। 35% अत्यंत पिछड़ी जाति को पंचायत में आरक्षण, स्कूल में आरक्षण, फिलॉसफी में आरक्षण क्लियर है। उन्होंने साफ निर्णय लिया कि मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को देखना चाहता हूं। ये बात कौन करता है? आप इतने दिनों से सरकार में रहे, जाति जनगणना में गरीबों की क्या हालात है? क्यों 40,000 रुपया सालाना इनकम है बिहार का? क्यों 6,000 रुपया और 8,000 रुपया में हम जिंदगी जीना चाहते हैं? हमारे पास 1 बीघा जमीन नहीं है, हमारे पास 1 कट्ठे धूल में हम जीते हैं। या तो हम बटेदार हैं, या तो दहियारी मजदूर हैं, या तो बंधुआ मजदूर हैं, या तो काश्तकार हैं। हम किसान भी नहीं बचे। हम किसान की स्थिति कितनी बुरी है आप उठा करके देखिए। हम मखान और मक्का कैसे पैदा करते हैं? मक्का पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है मखान में। यही मखान 4 गुना में बाहर दिए जाते, और हमारा मखान जो सबसे ज्यादा दुनिया देखती है, उसका कोई मजबूती से दीवार नहीं होता। डेनमार्क के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का बिहार में होता है, और बिहार में भी सीमांचल में आपने एक भी फैक्ट्री हमको नहीं दी। आपने मक्का को आपने दाम के रूप में नहीं दिया, फिर हम कहां जाए? राहुल गांधी इसी बात की लड़ाई आपकी लड़, आपको ये लोग हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहते। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे बताओ, आपने ऐसा याद किया, वोट अधिकार यात्रा निकली हमारे नेता की, आप मुझे बताओ आपको कितना, अब तो घुसपैठ नहीं है। मैं तभी कहता था रोहतांग नहीं है, नेपाल के लोग अब नहीं बचे होंगे। मोदी जी, आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, जरूर रहिए, लेकिन यह भी बिहार की गरीब जनता को बताइए कि घुसपैठ कितना था 49 लाख। यदि 2000 भी घुसपैठ आप निकाल दो, अब तो निकल गया ना। आप
बूथ पर टांग दो ये घुसपैठ है, या बिहार को बता दो ये रोहिंग्या नेपाली है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कभी जिंदगी में किसी भगवान और किसी को गौर नहीं लगता। मैं सिर्फ गरीब का पैर छूता हूँ। मैं कभी किसी माफियाओं के से, किसी अपराधी और किसी डॉक्टर और ताकतवर लोगों से कभी वोट नहीं मांगा। मैं सिर्फ 7 बार लोगों ने हमें जिताया। आप उठा करके देख लो, मैंने कभी जिंदगी में गरीब के अलावे और मिडिल क्लास के अलावे किसी से मोहब्बत नहीं। मेरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं से है। मैं उन्हीं के लिए जीता हूं। ताली नहीं लेट हो जाता। मैं इसीलिए आज ये बात कह रहा हूं कि आप पल पल मुझको देखते हो, हर दिन हर मिनट देखते हो। आज सिर्फ इस मुद्दों पर लोग तकरार करते। कोई मुद्दा नहीं बचा तो बुर्का ले आए, कोई हरामी कह दे। ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर? देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका आदिवासी और दलितों की रही। देश की आजादी में उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका गरीबों, सिखों और मुसलमानों की रही। जो लोग आज गाली देते हैं गरीब को, दलित को, मुसलमान को, जो अपमानित करते हैं, वो लोग उस वक्त अंग्रेज के साथ हुआ करते थे, भारत के मुल्क के आजादी के खिलाफ थे, गलत रास्ते अपना। हमेशा चुनाव आता है, ये मुद्दे भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मोदी जी आप जब आए थे तो आपने बिहार को विशेष राज्य की बात की थी, विशेष पैकेज की बात की। आप आए थे तो आपने बाढ़ से मुक्ति, हाईडैम की बात की थी। आप आए थे तो आपने कहा था 11 सालों के अंदर सारी फैक्ट्रियां चलेगी। आपके आने के बाद 11 सालों में लगभग जमालपुर की फैक्ट्रियां 1 यूनिट बची। सारे के सारे चीनी मिल लगभग बंद हो गए। मात्र 9 चीनी मिल बचा। 4% चीनी अब हम प्रोडक्टिविटी करते हैं, जब हम 40% चीनी बाहर में लेते थे। हमारे पास पेपर मिल नहीं बची, दरभंगा का चीनी मिल नहीं बचा, दाल चीनी मिल नहीं बचा, सिल्क मिल नहीं बचा, कटिहार का जूट मिल नहीं बचा। राजीव गांधी जी इसी फारबिसगंज में आकर के जूट मिल का शिलान्यास किए थे। ये एयरपोर्ट राजीव गांधी जी के लिए बना था, उनकी वो शहीद हो गए और फारबिसगंज में जूट मिल नहीं बन पाए। वो सपना था राजीव गांधी, वो सपना देखते थे, वो लोगों को पलायन करने से रोकना चाहते। आज 4 करोड़ पलायन आपके रीजन में हुआ। लगभग 85 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं और 3-3.25 करोड़ लगभग मजदूरी करने जाते हैं। कल भी कश्मीर में अमौर के 3 बच्चों को मार दिया गया। कल हम आए थे सहरसा महसी, और हम कल आए थे पूर्णिया का बढ़ारा, जहां पर एक मंडल परिवार को मारते मारते जयपुर में मार दिया। एक ही बेटा था, जहां पर एक मुसलमान का इकलौते लड़के एक ही बेटा था, जहां पर एक मुसलमान जाति का एक ही बेटा बाहर में करता था, उसको मार दिया गया। हम कल वहां गए थे। हम हर दिन, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम 100 परिवार की जिंदगी बदले। मैं उसे रोने ना दूं, मैं उसे अकेला ना छोड़ूं, उसे यह उम्मीद ना हो कि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी कोशिश होती है ऐसे गरीबों के साथ खड़े रहने। मेरी हैसियत नहीं है। मैं मानता हूं सरकार के पास आपका पैसा है तो वो आपको 10,300 रुपया बढ़ा के 1 महीने में वोट ले लेंगे, लेकिन सरकार को ये पता है मेरी हैसियत मोदी, नीतीश जी और इन नेताओं से इतनी है कि मैं दुनिया में देता रहूंगा, तब भी पप्पू यादव का खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैं हर सरकार को कहता हूं, शायद आप जनता का पैसा इसलिए आपको बैंक में ज्यादा लगता है। मेरे पास उतना पैसा है मोदी जी जितना में आप सब मिलकर लूट के चुनाव लड़ते हैं, और उतना में हम इंसानियत को बांट के जीना चाहते हैं। इसीलिए आप में और हम में यही फर्क है। राहुल गांधी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस देश के गरीबों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, और आज रोहिंग्या हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जब आपको चुनाव आता है तो आप सिर्फ हिंदू मुसलमान कर, कोई नफरत नहीं कर सकता। ये मुल्क है सनातन का, ये मुल्क है ईश्वर अल्लाह राम रहीम का। हम सब लोग एक हैं,
हम सपना देखते हैं इस फारबिसगंज, इस अररिया से आजादी। हम पप्पू हैं, हम आपका बेटा है। हम चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड में 1 रुपया न लगे, आधार कार्ड में 1 रुपया न लगे, आपके राशन कार्ड में 1 रुपया न लगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में 1 रुपया न लगे। मैंने दिल्ली में अपने डेरे पर 40 यदि रूम गरीबों के लिए है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, आप इस बात को समझो और समझ लेना। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार, यूपी और झारखंड के लिए मैंने फ्री कर दिया राशन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग और पेन लाइसेंस में आप एप्लीकेशन जमा करो। पप्पू यादव के लोग बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। यदि कोई पैसा मांगता है तो आप मुझे भेजो, 3000 रुपया मैं भेजूंगा। राशन कार्ड बनाने में किसी को 1 रुपया नहीं लगेगा, वो पप्पू यादव की जिम्मेदारी। ये पूर्णिया ऑफिस में आप जमा कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं, जहां भी आपका इलाज हो रहा हो, जिसमें सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, पैसे के लिए आपकी माँ को बंधक रख लिया, या आप अपने भाई, अपने पिता या अपनी बेटी और माँ का इलाज नहीं करा सकते हो, तो पप्पू आपका है। जहां से सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरुआत हो जाता है। और आपकी माँ मेरी माँ है। 7 लाख का बिल हो या 12 लाख का, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने जमा कर दिया और आपसे कोई बिल ज्यादा ले रहा है, तो सीधा पप्पू यादव अपने घर आना। आपकी माँ को कोई बंधक नहीं बनाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपके इलाज में कभी कमी नहीं रहेगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आपके लिए पटना, दिल्ली, पूर्णिया सारे रास्ते खुले हैं। मैं इसीलिए आपके पास आया। मैं आपके पास 11 साल के मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी कोई एक सच बताओ, आप पुलवामा हुआ था या पुलवामा करवाया गया? आप हमें मोदी जी बताओ, आपने हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, वक्फ के अलावे आपने कोई एक पेंशन, आपने कोई वेतनमान, आपने कहीं जीविका, ममता, आशा का वेतनमान या पेंशन या आंगनबाड़ी या रसोईया की पेंशन या तोला मीट या न्याय मीट की बात आपने की हो? आप हमें बता दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हर महीना 10,000, आपको चाहिए हर महीना 3,000। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी बहनों और माँ के मैं हर महीना 3,000 रुपया दूंगी, हर महीना 4,000 रुपया दूंगी। मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी का सपना है, यदि मैं किसी बीए किए हुए यूथ को, बेरोजगार है, नौकरी नहीं दे पा रहा हूँ, या उसको बैंक से कोई पैसा बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा है, तो तब तक उन्हें 6,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी की ये गारंटी। ये एक दिन में 10,000 रुपया वोट लेने के बाद गायब। क्या हुआ जब आपने दलितों की एट्रोसिटी की बात की थी, मरेगा तो 2 लाख रुपया दूंगा, क्या आपने दिया? क्या आंगनबाड़ी 300 रुपया लेके रहेंगी? क्या हमारी बेटी, हमारे बच्चे संविदा और वेतनमान पर रहेंगे? कब तक आप मदरसे के को आप वेतनमान और छोटे पैसों पर रखोगे? कब तक आप मदरसे के मौलवी और स्कूल के टीचर को आप जीने नहीं दोगे? यही मेरा सवाल है और यही राहुल गांधी जी ने वादा किया कि हम बिहार को बदलेंगे, हम बिहार से हम आसाम को बदलेंगे, हम बिहार से बंगाल को बचाएंगे। और यदि अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज के लोग, जिससे पप्पू यादव सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मैं पागल हूं आपके, मैं पागल हूं दलित और माइनॉरिटीज के रिश्तों के लिए। मैं आपके विचार और आपके अधिकार को कभी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती, और न ही आपके विचार और अधिकार को कोई अपमानित कर सकता है। ये महागठबंधन के नेता सभी लोग हमारे नेता हैं, हमारे बड़े हैं। मैं हमेशा इन सबका सम्मान करता हूं। मैं बहुत साधारण आदमी,
मैंने कभी राजनीति नहीं जानी, ना मैंने कभी राजनीति सीखने का मतलब जाना। मैं एक इंसान रहना चाहा और मैं उसी में खुश हूँ। अल्लाह ईश्वर ने मुझे एक इंसान बनाया। मेरी नफरत है इस राजनीति, इस गंदगी से और नेताओं के तरीके से। मेरा मेल नहीं होता। 59 साल की उम्र में मैं जा रहा हूँ, आज तक मैं लाठी और अपमानित ही होता रहा। सीमांचल के लोग, कोसी के लोगों ने कभी अपने बेटे को नहीं देखा, हमेशा पड़ोसी के बेटे को। कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी बिहार के उस कोने से तो उस कोने से। सीमांचल में दुनिया का सबसे मजबूत बेटा पैदा किया। दुनिया ने माना, लेकिन आप लोगों ने कभी अपने बेटे को नहीं माना। आज पप्पू यादव को पूरी दुनिया, मोदी जी का व्यूअर्स देख लें, मेरा व्यूअर्स मोदी से कई करोड़ गुना ज्यादा है, कई करोड़, 1 करोड़। उनका व्यूअर्स पैसे से है, मेरा जो व्यूअर्स है मिलियन है, वो आपसे है। आप बनाते हो पप्पू यादव, यही मेरी पूंजी है। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, यदि बीजेपी ने इतने दिनों के अंदर किसी परिवार की तरक्की किया हो, किसानों की तरक्की किया हो, युवाओं के अधिकार और नौकरी की बात की हो, बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी की लड़ाई या तो राहुल गांधी या तो पप्पू, लाठी हमेशा पप्पू खाता, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना, हमेशा पप्पू खाता। यदि कभी भी बीजेपी की सरकार को उठा के देखो, 2 करोड़ की नौकरी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं। लोगों ने कहा पप्पू यादव एयरपोर्ट ले, मोदी जी आके दे दिए। कान में मोदी जी कह रहे थे, मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी भागलपुर की एयरपोर्ट क्यों नहीं बनी, मुजफ्फरपुर की एयरपोर्ट क्यों नहीं बनी, रक्सौल की एयरपोर्ट क्यों नहीं बनी। आपके 4 मंत्री हैं, चारों के शहर से वंदे भारत और अमृत भारत एक साथ नहीं खुली। ये अमृत भारत, वंदे भारत, मैं वादा किया था चुनाव के पहले, 6 महीने के अंदर यदि प्लेन नहीं चला पूर्णिया तो पप्पू यादव रिजाइन कर देगा, एमपी सीट नहीं रहेगा। ये वादा मैंने किया था। बिहार में कहीं एक प्लेन नहीं खुली, बिहार के पूर्णिया में ही खुली। मैंने कहा ये ताकत सीमांचल की जनता में पूर्णिया की थी, जो मुझे दिया था। मैंने संघर्ष और सदन में आवाज लड़कर ये एयरपोर्ट लिया है, और ये आजादी है पप्पू यादव की और सीमांचल की लोगों की। आप आए मेरे आंगन में, आपका स्वागत, सीमांचल स्वागत करता है, मोहब्बत करता है। मोदी जी आप भी सीमांचल से मोहब्बत कर लो, नफरत मत करो। ये मैंने ये कहा, 2-2 झंडा मैंने दिया, हमेशा मखान की लड़ाई मैं लगातार लड़ता हूं। बस जब चुनाव आता है तो इन लोगों को सीमांचल और बिहार याद, एक फैक्ट्री नहीं, पलायन 3 गुना हो गया, ये स्थिति थी। इसीलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये आपका मूलधन है और हम आपका सूद ब्याज। वैसे मुसलमान भाई सूद ब्याज नहीं खाते। नोटबंदी जब हुआ था तो किसी ने मोदी जी के कान में कह दिया, यदि आप लंबा रहना चाहते हो तो कांग्रेस के पैसा को खत्म करो, और मियाँ सब बैंक में पैसा नहीं रखता, सूद ब्याज जल्दी इसको कर दो तो मियाँ का पैसा खत्म हो जाए। क्या बोला? तो मोदी जी ने आनंद फानंद में कर दिए, तो ना कांग्रेस का पैसा गया, ना मियाँ जी का पैसा गया, भारत के सब महिला का पैसा गायब हो गया। एक को महिला जो पति के लिए, अपने बेटे के लिए पैसा रखती थी, सब पति जान गया कि हमारा कन्या के पास हम 10,000 टका रखने है, तो सब महिलाओं का, किसानों का पैसा अपने गायब कर। 110 लोग मरे, उसमें एको मियाँ जी नहीं मरा, सब हम लोग मर गए, हिंदू मर गए, मियाँ जी सब बच गए। तो हमको लगा कि मियाँ जी सब का पैसा नहीं निकला, क्या हम ही लोग का पैसा निकला।
तो नोटबंदी में मुल्क तबाह हो गया। तो कोई एक चीज आप उठा के देखो जो उन्होंने सच किया, जीएसटी, नोटबंदी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।